साथियों, हम लोग बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं कि गांधी जी के 3 बंदर थे। तो इस बंदरों के बारे में जान लेते हैं आज कि कौन कौन से बंदर थे। किसी ने देखा नहीं है और ना ही गांधी जी का कोई टोपी देखा है। गांधी जी बहुत बड़े बैरिस्टर थे। गांधी जी बहुत बड़े बैरिस्टर थे और उनके पिता भी अच्छे पोस्ट पर थे, सरकारी पोस्ट पर थे। गांधी जी भी कोट पैंट सब कुछ पहनते थे, लेकिन आज़ादी के दौरान उन्होंने कहा कि जो है हम जब कोट पैंट पहनेंगे तो हमारा देश नहीं आज़ाद हो पाएगा। और जब एक बार इंग्लैंड में गोल मेज पर सम्मेलन हो रहा था तो वहाँ बताया गया कि गांधी जैसे कि कोट पैंट सभी लोग पहन करके आएंगे उस सम्मेलन में, लेकिन गांधी जी धोती कुर्ता पहन करके गए। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि जो गार्ड था बताया कि एक व्यक्ति आए हुए हैं जो धोती कुर्ता पहने हुए हैं। तो वहाँ के जो हेड थे उन्होंने कहा कि एक बार देख लेते हैं कि कौन से हैं जो धोती कुर्ता पहन करके आए हुए हैं। तो उन्हें अंदर बुलवाया गया और पूछा गया कि आप धोती कुर्ता पर क्यों आए हुए हैं। सभी लोग बुलाया गया था कोट पैंट पहन कर आने के लिए। तो उन्होंने बताया कि आप लोगों ने तो भारत से सब कुछ लूट करके लेकर के चले आए, तो हमारे यहाँ कोट पैंट बचा कहाँ, पैसा कहाँ बचा कि हम कोट पैंट पहनेंगे। तो इसीलिए मैं धोती कुर्ता पहन के आया हूँ। तो ये बात बंदरों की हो रही थी। पहला बंदर का काम था आंख बंद करना। दूसरे बंदर का काम था कान में उंगली लगाकर रखना। तीसरे बंदर का काम था मुंह बंद करके रखना। ये ओबीसी, एससी और एसटी ये लक्षण नज़र आ रहा है बंदरों का, क्योंकि ये सब आंखें बंद किए हुए हैं। कोई कुछ कहता है तो कान में उंगली लगाए रहते हैं और मुंह बंद करके रखते हैं। कोई कुछ भी बोलता है तो ये बताया गया कि लेकिन अब वो पासा पलट गया है। अब जितना कोई भी व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है तो सबको अधिकार है इस संविधान में कि आंख फाड़ करके देखना, आंखें बंद नहीं करना। और कान में उंगली लगा के जो रखता था अब कान में उंगली नहीं लगाना है और मुंह बंद करके रखना, वो जनता है। अब जनता का मुंह खुल चुका है। ये तीसरा नेत्र है। ओबीसी, एससी, एसटी बहुत लोग कहते चले आ रहे हैं कि तीसरा नेत्र कब खुलेगा। तो आज समय आ गया है कि तीसरा नेत्र जो है अब खुल जाएगा। तो जो आंख बंद किया हुआ है उसको अंधा कानून बना दिया गया। कानून जो है अंधा हो गया है। जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म आपने देखा है अंधा कानून। कोई पैसा दे करके अपना काम करा लेता है तो उसी को कहते हैं अंधा कानून। अगर जैसे हर विभाग में हर तरह के लोग होते हैं, कोई पैसा लेके काम करता है, कोई बिना पैसा ही काम करता है, कोई घूस लेता है, कोई नहीं लेता है। तो ये अंधा कानून में आता है। और जो सरकार है वो पब्लिक जितना मर्जी चिल्लाए, सरकार अपने कान में उंगली लगाए रखती है, सुनती नहीं है किसी की। और जब आंदोलन होता है तब वो सुनती है। लेकिन आंदोलन के दौरान जो जनता का नुकसान किया जाता है, तोड़ फोड़ गाड़ियाँ वगैरह, दुकान लूट ली जाती है, ये चीज़ें गलत है। सरकार का भी नुकसान नहीं करना चाहिए। आप अपना आंदोलन करते रहिए। संविधान में लिखा गया है कि आप अपना हक मांग सकते हैं। और जो जनता है वो मुंह बंद करके रखी हुई है, उसका मुंह अब खुल रहा है। तो ये है गांधी जी के 3 बंदरों का हाल मैंने आपको बताया है। तो आज ये समय आ गया है, युवा वर्ग इस देश का कर्णधार है। जब तक युवा नहीं जागेगा और अपने संविधान के दायरे में रह करके अपनी मांग नहीं मांगेगा तो ये सरकार जो है कान में उंगली हमेशा लगाए रखेगी। जब आंदोलन होगा तो उसका अंधा कानून भी जो है उसको टूटते हुए देर नहीं लगेगा, बशर्ते कि जनता जो चाहे। इसलिए
जनता को एकजुट होना होगा और अपनी मांग पर अटल रहना होगा।